जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा था उस होमवर्क सीरीज को लेकर के फिर से आ चुके हैं। जो होमवर्क दिया गया था पीडीएफ के माध्यम से उस सारे चीज़ों का क्लास इसी क्लास में होने वाला है। आप लोग पूरे लास्ट क्लास तक बने रहिएगा और लास्ट में एंड में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन का जवाब भी आता है। तो आप लोग भी दिया कीजिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ साथ हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा यह देख करके उसके बाद इनके तरफ से रिप्लाई भी किया जाता था। ये सब आप लोग देखते ही होंगे। जो कमेंट करते हैं वो उन सारे दोस्तों को मिलता भी होगा। तो इसी अनुसार से आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिएगा। जिस अनुसार से लास्ट में क्वेश्चन पूछा था जो होमवर्क सीरीज के तहत ही रहता है, वो सारी चीज़ों को कवर करते हुए आप लोग क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास जरूर किया कीजिएगा। तो इसी को क्वेरी को लेकर के उपस्थित हुए, जो कि आज का होमवर्क जो बनने वाला है, आज का करंट जो पहले बनने वाला है उसको कवर करवाया जाएगा। उसके बाद जो होमवर्क दिया गया था लुसेंट, जो कि सामान्य लुसेंट हो जाएगा, एसपीडी सामान्य अध्ययन रेलवे के लिए हो जाएगा। लुसेंट जो हो जाएगा बिहार दरोगा स्पेशल। और उसके बाद महेश बर्नवाल का जो कि बीपीएससी 3.4.0 जो आने वाली है उसके लिए हो जाएगा। और साथ साथ उसके साथ साथ एग्जाम पोर्टल का भी बुक्स प्रोवाइड करवाया जाता है। और साथ साथ लास्ट में जो करंट अफेयर्स रहता है, आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि करंट अफेयर्स कहाँ से होता है। तो ये करंट अफेयर्स जो होता है आपको एसपीडी से करंट अफेयर्स करवाया जाता था। एसपीडी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चलाया जाता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं उसी सभी चीज़ को लेकर के, जो कि आगामी एग्जाम जो आने वाली है सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, जो कि सभी क्वेश्चन जो होता है आपको रिलेटेड रहता है। सभी एग्जाम से ही रिलेटेड कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन भी रहता है, प्रीवियस ईयर का भी रहता है, और कुछ जो पूछने लायक रहता है वो सारे चीज़ों को कवर करवाया जाता है। तो इसी कड़ी में स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि अभी वर्तमान में जो है नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हो चुका है, मतलब मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो उसी को लेकर के आ चुके हैं। आज जो नई चीज़ों का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जो कि 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो मिला वो किसको दिया गया है। ये टोटल 3 व्यक्तियों को मिला है, ठीक है। 3 व्यक्तियों को दिया गया। और इसमें इसका एक ट्रिक भी है कि एक ट्रिक के अनुसार इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान होगा। ऐसे क्लार्क, डेबोरेट और मार्टिनियस जो हो जाएंगे, इन्हीं तीनों व्यक्तियों को, अमेरिका के ये व्यक्ति हो जाएंगे और इन्हीं को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसको याद करने का ट्रिक है, भौजी ने देवर को जान से क्यों मार दिया। यह ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं। जो कि भौजी से हो जाएगा भौतिकी हो जाएगा, जो कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 का हो जाएगा। उसके बाद जो है देवर से हो जाएगा मिशेल देवोरेट को मिला है। और एक जान से हो जाएगा जॉन क्लार्क हो जाएगा। और एक जो हो जाएगा मार से हो जाएगा मार्टिनस हो जाएगा। तो ये तीनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से मिला है। और इसमें क्यों भी आता है, तो क्यों के लिए जो हो जाएगा ये क्वांटम तकनीकी का आविष्कार किया गया। क्वांटम तकनीकी का आविष्कार जो किया गया उसी लिए यह पुरस्कार मिला है। और ये कौन से क्षेत्र में मिला है, ये भौतिकी के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। भौतिकी के क्षेत्र में ही दिया गया है। और पहले व्यक्ति कौन थे जिनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये W.A. रोएंटजेन, ठीक है। W.A. रोएंटजेन को मिला था, जो कि किसका खोज किए थे, एक्सरे। हड्डी फट्टी टूटता है तो हड्डी फट्टी टूट जाता है, उसको क्या करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। और एक्सरे का खोज करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये W. रोएंटजेन, ठीक है। W. रोएंटजेन हो जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का निधन जो हुआ था वो कब हुआ था, ये 10 दिसंबर को हुआ। इसीलिए 10 दिसंबर से, यानी दिसंबर से पहले ही इनको जो है नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दिया जाता है। और उसी दिन जो है वो अभी घोषणा ही हो रहा है, अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन मिलेगा जो वो आपको 10 दिसंबर को ही मिलने वाला हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा सही आंसर जो हो जाएगा यह आपको भौतिकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। और ये आपको फिजिक्स भौतिकी से पहले आपको जो मिल चुका है, ये किस क्षेत्र में दिया गया है, ये आपको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में मिला, जो कि बनक्रूब, रेसडेल और सकागुच्ची को दिया जा चुका है। जो कि मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन उस ट्रिक से मेडिसिन का ये नोबेल पुरस्कार हो जाएगा। और अभी जो दिया गया है, भौजी ने देवर को जान से क्यों मार दिया, यह ट्रिक के साथ जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार याद कर सकते हैं। जो कि यहाँ पर तो अभी याद नहीं होगा, लेकिन आपको एग्जाम में जो है आपको वहाँ पर जरूर याद रहेगा, क्योंकि वहाँ ऑप्शन से आप मतलब टिक लगा सकते हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, पहली स्वदेशी लंबी दूरी का क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का प्रशिक्षण जो किया है वो कौन सा देश कर दिया है, ये यूक्रेन के द्वारा किया गया। बहुत अच्छा जवाब, यूक्रेन के द्वारा ही किया गया है। आगे बताइए, इजराइल की राजधानी जो कहाँ हो जाएगा, जेरूसलम हो जाएगा, ठीक है। इजराइल की राजधानी कहाँ हो जाएगा, ये जेरूसलम हो जाएगा। बताइएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतरिक्ष शहर और 2 रक्षा केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया है, ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कथकली जो हो कहाँ का नृत्य हो जाएगा, ये केरल का नृत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा। अभी वर्तमान में 99.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन चुका है, ये अभी वर्तमान में ये बन चुका है
हिमाचल प्रदेश बन चुका है, ठीक है। और इसमें पहला राज्य जो बना था वो कौन हो जाएगा, ये मिजोरम। और दूसरा राज्य जो बना था वो कौन हो जाएगा, ये गोवा। और तीसरा जो हो जाएगा वो त्रिपुरा। मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा तीसरा हो जाएगा। और चौथे क्रम का भी जो बना है वो आपको हिमाचल प्रदेश अभी वर्तमान में, जो कि 99.3 साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में अभी बन चुका है। आगे बताइए, किस देश के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नो ने सिर्फ 26 दिन के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया है? ये फ्रांस का हो जाएगा। और फ्रांस के वहां पर प्रधानमंत्री अभी इस्तीफा दिए हैं, तो वहां के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, ये एमुअल मैक्रोन हो जाएंगे, ठीक है। जो कि अपना मनमानी के अनुसार यह कुछ दिन के बाद जो है इस्तीफा का मतलब कुछ दिन पर किसी व्यक्तियों को प्रधानमंत्री के पद सौंप देते हैं। और यह जो होता है ये आपको जनता के विरोध में ये करते हैं, जनता इसको मतलब जनता इसको नहीं चाहती है, फिर भी ये प्रधानमंत्री के पद पर सौंप देते हैं। इसी कारण जो है ये अभी तक जो मतलब 26 दिन के अंदर ही इसको हटा दिया गया। और फिर से जो है किसी को अभी अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, फिर से इसको किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए यूनेस्को का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा, ये पेरिस फ्रांस में हो जाएगा, ठीक है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सीन नदी के किनारे। बताइएगा, विश्व चैंपियनशिप डी बुकेस को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर जो भी बन चुके हैं वो कौन हो जाएंगे, ये अभिमन्यु हो जाएंगे, ठीक है। अभिमन्यु अभी वर्तमान में डी बुकेस को हरा करके सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर अभी बन चुके हैं। आगे बताइए, भारत की पहली चीता सफारी का शुभारंभ जो किया गया वो कहाँ से हुआ है, ये कूनो नेशनल पार्क से हो जाएगा, ठीक है। जो कि कूनो कहाँ हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा। और कूनो नेशनल पार्क में चीता जो मंगाया गया था वो कहाँ से लाया गया है, ये नामीबिया से लाया गया, ठीक है। नामीबिया से इसको लाया गया था। और भारत में जन्म लेने वाली सबसे अधिक उम्र के भारा चीता जो था उसका नाम क्या हो जाएगा, ये मुखी हो जाएगा, ठीक है। जो कि ज्वाला उसकी माता का नाम हो जाएगा। और इसको कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था और यहीं ये मुखी को अभी वर्तमान में जन्म दिया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुभारंभ जो हुआ वो कब से हुआ है, ये 2009 से हुआ है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुभारंभ जो हुआ है वह आपको 2009 से हो जाएगा। और गंगेटिक डॉल्फिन जो होता है, जो कि भारत का क्या हो जाएगा, ये जलीय जीव हो जाएगा, ठीक है। जलीय जीव भारत का, जो कि 2009 में इसको प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत घोषित किया गया। और डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को मनाते हैं। बहुत अच्छा जवाब, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए, प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ कब हुआ था, ये 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी का शुभारंभ कब हुआ है, यह 1992 में किया गया, ठीक है। और प्रोजेक्ट चीता कब लाया गया है, ये 2022 में लाया गया, ठीक है, 2022 में हो जाएगा। आगे बताइएगा, भारत के पहले स्वदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ में किया गया है, ये अब्बू-बाची में किया गया। जो कि अब्बू-बाची कहाँ हो जाएगा, असम का हो जाएगा। अब्बू-बाची मेला कहाँ लगता है, असम में लगता है। और कामाख्या देवी का मंदिर जो कहाँ हो जाएगा, वो भी असम में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, चर्चा में रहा संभव प्रणाली का संबंध जो हो जाएगा वो कौन से प्रणाली मतलब किससे संबंधित हो जाएगा, ये भारतीय सेना इंडियन आर्मी से हो जाएगा, ठीक है। इंडियन आर्मी से संभव प्रणाली का संबंध अभी वर्तमान में हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्र सरकार ने किस पशु की घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन का मसौदा जारी किया है, ये ऊंट हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय मिशन का मसौदा अभी वर्तमान में ऊंट की घटती प्रणाली को, इसी के लिए अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय मिशन का मसौदा जारी भारत सरकार के द्वारा किया गया है। और वर्तमान में ये ऊंट जो हो जाएंगे ये अभी घटती संख्या को रोकने के लिए यह मिशन जो है वो लगाया गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाए, कौन सा पशु है जिसके आरबीसी की केंद्रक के रूप में इसको उसमें पाया जाता है, ये ऊंट और लावा, यही दो मतलब प्राणी है। ऊंट और लावा जो होता है उसमें आरबीसी के केंद्रक जो होते हैं वो पाए जाते हैं, बाकी सभी जो होते हैं उसमें अनुपस्थित यानी कि नहीं पाए जाते। विनोद जी, बहुत ही अच्छा स्वागत है आपका। आइए चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन में बहुत दिन के बाद आए हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, एक कुबर वाले ऊंट जो होते हैं वह कहाँ में मिलते हैं, ये राजस्थान में मिलते हैं, ठीक है। राजस्थान एक कुबर वाले ऊंट जो होते हैं यह आपको राजस्थान में मिलते हैं। और ऐसे ऊंट को क्या कहते हैं, ये डोमेडेरी ऊंट कहा गया, ठीक है। डोमेडेरी ऊंट कहा गया। और रेगिस्तान का जहाज किसको कहा गया है, ऊंट को ही रेगिस्तान का जहाज भी कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, ऊंट जो होता है वो पानी को बहुत दिन तक अवशोषित करके अपने शरीर में जो रखता है, इसका मुख्य कारण जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये नेफ्रॉन में हेनले लूप बनता है। इसका जो ऊंट जो होता है इसका नेफ्रॉन जो होता है उसमें हेनले लूप बनता है, जिसका कारण जो है पानी का जो मतलब पानी ज्यादा अवशोषित कर लेता है और वह पानी को बहुत दिन तक रखता है। चलिए आगे बताइए, सबसे अधिक ऊंट वाला राज्य जो है वो कौन सा हो जाएगा, ये राजस्थान हो जाएगा। और ऊंट पर चित्रकारी लिखने की कला जो है वो कौन सा कला हो जाएगा, ये आपको उस्ताद कला हो। उस्ताद
उस्ताद कला का GI टैग भी मिल चुका है। किसको मिला है? कि राजस्थान को ही मिला, जो कि ऊंट पर चित्रकारी, ऊंट पर देखते हैं बहुत सारे चित्र को बना करके चित्रकारी किया जाता है, पेंटिंग किया जाता है, उसका GI टैग भी मिल चुका है, जो कि उस्ताद कला हो जाएगा। और उसका GI टैग किस राज्य को दिया गया है? ये राजस्थान को हो जाए। राजस्थान का बीकानेर शहर जो है उसी पर, यहाँ वहीं पर बनाया जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए। अभी चर्चा में रहा डिफरेंट बट नो लेंस नामक पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिख दिया गया है? ये अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया है। नगीना में वही है, अनुपम खेर ही हो जाएंगे, जो कि श्री देवी के साथ जो है बाबा गोरखनाथ का काम जो वो ये देखिए, विनोद जी बहुत अच्छा से याद किए हुए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का शुभारंभ जो हुआ वो कहाँ से किया गया है? ये मुंबई महाराष्ट्र से किया गया। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र से हो जाएगा। और अभी वर्तमान में गोल्डन ग्लोबल फिनटेक जो शुभारंभ किया गया है, यह करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये वित्त मंत्री हो जाएगी। वर्तमान में निर्मला सीतारमण के द्वारा ही वर्तमान में फिनटेक फेस्ट 2025 का शुभारंभ हुआ। और कहाँ से हुआ है? ये मुंबई से किया गया। ठीक है, मुंबई से ही इसका शुभारंभ किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, यशु भूमि सेंटर जो है वो कहाँ बनाया गया था? ये नई दिल्ली में, एक भारत मंडपम, जो कि G20 का शिखर सम्मेलन 2023 का हुआ था, जो कि वो आपको भारत मंडपम से किया गया था। और यशु भूमि में अभी वर्तमान में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आयोजन जो हुआ है वो कहाँ में हुआ है? ये यशो भूमि सेंटर में किया गया। और ये कहाँ में हो जाएगा? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में हो जाएगा, जो कि परिवर्तन के लिए, नवाचार के लिए यह कांग्रेस के द्वारा जो है इंडियन मोबाइल कांग्रेस का भी वर्तमान में शुभारंभ यशो भूमि नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? ये धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन करने वाला देश जो अभी वर्तमान में बना वो कौन हो जाएगा? ये वर्तमान में बांग्लादेश बन चुका है। ठीक है, बांग्लादेश अभी वर्तमान में हो चुका है। अगला बताइए, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ढाका हो जाएगा। यहाँ का मुद्रा क्या हो जाएगा? ये टका हो जाएगा। ठीक है, ढाका और टका, राजधानी ढाका और मुद्रा टका, जो कि बांग्लादेश का हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पहाड़ी घाटी में एकता का प्रतीक मेरा हो चोंगवा उत्सव जो मनाया गया वो किस राज्य में मनाया गया है? ये मणिपुर में मनाया गया। और यह जो मनाया गया किस लिए मनाया गया है? तो वहां पर मणिपुर में जो है ना अभी वर्तमान में जो चल रहा है कुकी और मैठी का भरप चल रहा है, जो कि वही दोनों मैठी मतलब एक जनजाति जो है पहाड़ी का है और एक जो है निचली जनजाति का, और दोनों का मिलान करने के लिए यह जो बनाया गया है पहली घाटी एकता परिषद, जो कि शीश महल जो वहां पर बनाया गया है मणिपुर में, वहीं पर जो इसका शुभारंभ किया गया है। दोनों को शांति स्थापित करके दोनों को एक साथ जो है पर्व मनाने के लिए मणिपुर में यह ऐसा किया गया। और यह उत्सव जो हो जाएगा वह मेरा हो चोंगवा उत्सव हो जाएगा, जो कि यह मणिपुर में मनाएगा। और यहीं पर जो एक तैरता हुआ अभ्यारण्य भी है जो कि कौन सा हो जाएगा? किमी लामजाओ। ठीक है, किमी लामजाओ हो जाएगा, जो कि मणिपुर में तैरता हुआ यह अभ्यारण्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, मणिपुर में अभी कौन सा शासन लगा हुआ है? राष्ट्रपति शासन है। वहाँ के राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? वहाँ के अजय कुमार भल्ला। वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल जो हो जाएंगे वो अजय कुमार भल्ला हो जाएंगे। मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? वहाँ पर अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ये इसलिए मुख्यमंत्री अभी कोई नहीं है, इस्तीफा दे चुके। और इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? एन बीरेन सिंह। अभी वर्तमान में एन बीरेन सिंह जो कि राष्ट्रपति शासन से पहले ही यह इस्तीफा दे चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए चर्चा में रहा न्यूयॉर्क घोषणा का संबंध जो हो जाएगा वो कौन सा देश से हो जाएगा? ये फिलीपींस से हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो न्यूयॉर्क घोषणा का, न्यूयॉर्क शहर जो है ना वो अमेरिका में, लेकिन न्यूयॉर्क में घोषणा जो किया गया है वह फिलीपींस से हो जाएगा। अमेरिका और फिलीपींस ये दोनों, ये फिलिस्तीन हो जाएगा, फिलीपींस नहीं फिलिस्तीन हो जाएगा। अमेरिका और फिलिस्तीन के बीच में शांति स्थापित करने के लिए एक न्यूयॉर्क में अभी घोषणा किया गया, उसी का नाम न्यूयॉर्क घोषणा हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मीनाक्षी जो है वो कहाँ पर पड़ता है? ये तमिलनाडु मदुरई में पड़ता है। ठीक है, मदुरई में हो जाएगा। आगे बताइएगा, 69वें क्रम का राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ जो किया गया वो किस राज्य में किया गया है? यह जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर का वर्तमान में सीएम कौन हो जाएंगे? ये उमर अब्दुल्ला हो जाएंगे। ठीक है, उमर अब्दुल्ला वर्तमान में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और ये 69वें क्रम का किया गया है। क्या हुआ, कुछ दिक्कत है? ठीक तो है, चुनाव के बाद पहली बार ये उमर अब्दुल्ला ही बने हैं। चलिए आगे बताइए, 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, और 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मेघालय में हो जाएगा। मेघालय की राजधानी कहाँ हो जाएगा? शिलांग हो जाएगा। ठीक है, बताइए 7वें क्रम का
साथ में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो हुआ वो कहाँ में किया गया है, ये बिहार में हो जाएगा। इसका शुभंकर क्या हो जाएगा, ये गज सिंघा। अभी वर्तमान में इसका शुभंकर गज सिंघा। और पहले स्थान पर कौन सा राज्य अभी वर्तमान हो चुका है, बहुत अच्छा जवाब, महाराष्ट्र जो हो जाएगा वो पहले स्थान पर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए 5वें क्रम का यूनिवर्सिटी गेम जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है, ये जयपुर हो जाएगा, ठीक है, जयपुर में किया गया है। और अभी वर्तमान में पैरा गेम्स का आयोजन जो हुआ वो कहाँ में हुआ है, यह नई दिल्ली में हो जाएगा। 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है। और इसमें प्रथम स्थान पर जो रहा है वो कौन सा राज्य हो जाएगा, ये हरियाणा हो जाएगा, ठीक है, हरियाणा हो जाएगा। बताइए कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है, ये इंग्लैंड में हो जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये आपको पाकिस्तान और यूएई में किया गया, ठीक है, पाकिस्तान और यूएई में। इसका विजेता कौन रहा है, ये अपना भारत जो है इसका विजेता हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ठहाका दिवस भी मनाते हैं, वो भी 10 जनवरी को मनाते हैं। और साथ साथ 14 सितंबर जो हो जाएगा वह राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसको नामित किया गया है, यह अभी वर्तमान में अलेक्जेंडर स्मिथ को किया गया, ठीक है, अलेक्जेंडर स्मिथ को अभी वर्तमान में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन, महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उप विजेता जो रहा वो कौन हो जाएगा, ये भारत ही हो जाएगा, ठीक है, भारत ही इसका उप विजेता हो जाएगा। इसका विजेता कौन हो जाएगा, ये चाइना के द्वारा जीता गया, ठीक है, चाइना के द्वारा जीत लिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, यह 15 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो मनाते हुआ 15 सितंबर को मनाते हैं। और इंजीनियर्स दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, ये भी 15 सितंबर को ही मनाते हैं, क्योंकि एफएमसी का स्थापना दिवस भी था उसी दिन। तो उसी दिन के उपलक्ष्य में जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और एक इंजीनियर दिवस जो होता है वो भी मनाया जाता है। चलिए आगे बताइएगा, हाल ही में अभी वर्तमान में विश्व कपास दिवस 2025 जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है, यह 7 अक्टूबर को मनाया गया। बहुत अच्छा जवाब, 7 अक्टूबर को मनाया गया। और यह मनाने का घोषणा कौन किया है, ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया, ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो है विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया है, ये कोलकाता में किया गया, ठीक है, कोलकाता में यह शुभारंभ किया गया है। और बिना पाजा वाला जो बनाया गया ब्रिज जो है वो कौन सा ब्रिज हो जाएगा, ये हावड़ा ब्रिज हो जाएगा। और ये कितना मीटर का लंबाई हो जाएगा, ये 800 मीटर लंबा हो जाएगा, ठीक है, 1 किलोमीटर थोड़ा कम हो जाएगा, 800 मीटर का, किलोमीटर बोला गया, 800 मीटर हो जाएगा। 800 मीटर लंबा जो हो जाएगा यह पुल हो जाएगा। और इसका इसी का दूसरा नाम जो है वो क्या हो जाएगा, ये रविंद्र सेतु हो जाएगा। इसका हावड़ा ब्रिज का नाम जो हो जाएगा वह रविंद्र सेतु जो है दूसरा नाम इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन होता है, केंद्र के विकास भारत के बिल्ड थॉन का ब्रांड एम्बेसडर जो है वर्तमान में किसको चुना गया है, ये शुभांशु शुक्ला को चुना गया, ठीक है, शुभांशु शुक्ला को अभी वर्तमान में चुना गया है। चलिए आगे बताइए, टेनिस चैंपियन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वर्तमान में चुना गया वो किसको बनाया गया है, ये शरद कमल अचंता को चुना गया, ठीक है, शरद कमल अचंता को चुना गया, जो कि कौन से खेल से ये संबंधित हो जाएंगे, ये टेबल टेनिस से ये संबंधित हो जाएंगे। और इसी को पुरस्कार जो मिला था कौन मिला था, ये राजीव गांधी राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो राजीव गांधी खेल रत्न जो था उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद किया गया था। और ये 2021 में इसका नाम चेंज हुआ था और इसको 24 में इसको दिया गया था और 25 में 3 व्यक्तियों को मिला है, जो चार व्यक्तियों को, 25 में जो मिला है वो 4 व्यक्तियों को दिया गया है। तो ये होमवर्क के माध्यम से जो सीरीज करंट अफेयर्स का चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं होमवर्क के इस सीरीज के तहत जो कि दिया गया था लुसेंट का। लुसेंट स्टार्ट कर रहे हैं कि दरोगा स्पेशल फायर में अब चल रहे हैं, जो कि यह एपिसोड जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत जो है मक्का के किस दिशा में पड़ता है, पश्चिम दिशा में पड़ता है, ठीक है, पश्चिम दिशा में। भारत से मक्का जो होता है वो पश्चिम दिशा में पड़ता है। भारत जो हो जाएगा, भारत से मक्का जो होता है वो किस दिशा में हो जाएगा, ये पश्चिम दिशा में पड़ता है, ठीक है। और मक्का की ओर की दिशा जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे किबला कहा गया। बहुत अच्छा जवाब, किबला उसको कहा गया है। चलिए आगे बताइए, इस्लाम धर्म का ये
बताइए ईद उल अजहा जो है और ईद उल फित्रा जो है वो किसका मुख्य त्योहार हो जाएगा? ये आपको इस्लाम धर्म का हो जाएगा, ठीक है, इस्लाम धर्म का ही हो जाएगा। और ईसाई धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ईसा मसीह। और इसका प्रमुख ग्रंथ जो हो कौन सा हो जाएगा? बाइबिल हो जाएगा, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? ये बैतलहम में हुआ था, जेरूशलेम में यह पड़ता है और यह बैतलहम में इनका जन्म हुआ है। बताइए ईसा के जन्म दिवस जो होता है इसको किस रूप में मनाते हैं? यह क्रिसमस डे के रूप में। और क्रिसमस दिवस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत अच्छा, 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए ईसा मसीह के माता जो थी उसका नाम क्या हो जाएगा? मेरी। और पिता कौन हो जाएंगे? जोसेफ हो जाएंगे, ठीक है। अगला बताइए ईसा मसीह ने अपने जीवन के कितने वर्ष बढ़ई के रूप में काम किया है? ये 30 वर्ष तक बढ़ई के रूप में काम किया है, ठीक है, 30 वर्ष तक बढ़ई के काम किया है। और यह इजराइल के बैतलहम के निकट ही ये बढ़ई का काम किए हैं। बताइए ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य जो थे वो कौन हो जाएंगे? एंड्रूज और पीटर, ठीक है, टेम्बाउमा एंड्रूज और पीटर हो जाएंगे। एक टेम्बाउमा और एक पीटर, ये दोनों हो जाएंगे, जो कि एंड्रूज और पीटर जो हो जाएंगे वह ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ा दिया था? ये पॉन्टियस गवर्नर। पॉन्टियस गवर्नर कहाँ का हो जाएगा? ये रोमन का हो जाएगा, ठीक है। रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। और ये कब चढ़ा दिया था? 33 ईस्वी में। ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी में हो जाएगा, 33 ईस्वी में। ईसा पूर्व फिर बोल रहे हैं, वो आपको बार बार कह रहे हैं, आंख से आंख आई कांटेक्ट कीजिएगा तभी जाकर के आगे होने वाला है कुछ। चलिए आगे बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपको सूली पर जो चढ़ाया गया वो 33 ईस्वी में चढ़ाया गया है। बताइए ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह जो वो किसको माना गया है? एक क्रॉस को माना गया है, ठीक है, क्रॉस हो जाएगा। बताइएगा ईसाई जो विश्वास करते थे वो किसमें मतलब कितने तत्व में विश्वास करते थे? ये त्रिरत्न में विश्वास करते, त्रितत्व हो जाएगा, उसी में विश्वास करते थे। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, ठीक है। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा में, यही तीनों में विश्वास करते थे। जो कि कौन विश्वास करते थे? ईसाई धर्म का लोग होते थे, वो विश्वास करते थे, ठीक है। चलिए आगे बताइए ईसाई धर्म जो होता था उसका मुख्य त्योहार ईस्टर, क्रिस्टर होता है और एक गुड फ्राइडे होता है। जो कि यह गुड फ्राइडे जो होता है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ईसा मसीह का ईसाई धर्म का जो है शोक दिवस के रूप में जो मनाया जाता हुआ गुड फ्राइडे को, क्योंकि इसी दिन जो है फ्राइडे को ही सूली पर चढ़ाया गया था, ठीक है, सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बताइए। इसलिए शुक्रवार को देखते हैं नमाज पढ़ने के लिए भी लोग जाते हैं। मतलब वो अलग चीज बोल रहे हैं, ये याद करने का बोल रहे हैं। ईसाई धर्म का ये हो जाएगा जो कि शुक्रवार को उनको शोक दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन ये अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए पारसी धर्म के पैगंबर जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये जरथुस्त्र हो जाएंगे, ठीक है। जरथुस्त्र ईरानी थे और उनका संकलन जो होता है वो कौन सा ग्रंथ में किया गया है? जिंदा अवस्था में किया गया। पारसी धर्म का ये मूल बुक भी हो जाएगा, तो ये भी जिंदा अवस्था ही हो जाएगा। आगे बताइए पारसी धर्म के अनुयायी जो होते थे वो एक ईश्वर को क्या मानते थे? अहुर मानते थे, ठीक है। एक ईश्वर को जो मानते थे वो अहुर मानते थे। और इस धर्म पारसी धर्म के अनुयायी जो होते थे उसको क्या कहा गया है? उसे अग्नि पूजक कहा गया। बहुत अच्छा जवाब, अग्नि पूजक जो है वो उसको कहा गया है। बताइए मगध का सबसे प्राचीन वंश जो था वो कौन सा हो जाएगा? हरिहक, जो कि इसके संस्थापक जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये वृद्ध रथ के द्वारा किया गया। इसके संस्थापक मगध के सबसे प्राचीन वंश जो था उसके संस्थापक जो हो जाएंगे वो वृद्ध रथ हो जाएंगे। और इसकी राजधानी जो थे वो कहाँ हो जाएगी? गृह ब्रज या राजगिरी हो जाएगा, ठीक है, गृह ब्रज या राजगिरी हो जाएगा। बताइए हरियक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? या बिंबिसार हो जाएगा, ठीक है। और बिंबिसार ने कितना वर्ष तक शासन किया है? बिंबी 52, ठीक है, बिंबी 52 हो जाएगा, ठीक है, बिंबी 52 हो जाएगा। याद रखिए बिंबी जो हो जाएगा वह 52 वर्षों तक शासन किया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा बिंबिसार जो था वो कौन सा धर्म का अनुयायी माना गया था? ये बौद्ध धर्म का हो जाएगा। बिंबिसार जो हो जाएगा वह बौद्ध धर्मों का अनुयायी हो जाएगा। बताइएगा बिंबिसार जो मगध की गद्दी पर बैठा था वो किस वर्ष बैठा है? 544 ईसा पूर्व में हो जाएगा, ठीक है, 544 ईसा पूर्व में हो जाएगा। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा करके कौन सा राज्य को अवध में मिला लिया था? ये अंग को मिला लिया था। अंग की राजधानी कहाँ हो जाएगी? चंपा हो जाएगी। बहुत अच्छा, एक चंपा फूल भी होता है। और ये अंग की राजधानी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये चंपा हो जाएगा, ठीक है। बताइए बिंबिसार ने किसका निर्माण अपने राजधानी में बनाया था? ये राजगिरी का निर्माण करके वो अपना राजधानी के रूप में बना लिया था। आगे बताइएगा महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने
राजवैद्य जीवक को भेजा था। और अवंती के राजा कौन थे जो पांडु रोग से ग्रसित होते समय बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा को भेज दिया था? ये राजा प्रघोत हो जाएंगे, ठीक है, राजा प्रघोत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए अपने साम्राज्य विस्तार किया था, मतलब जहां की रानी मिलती थी उससे शादी करके वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता था, अपने साम्राज्य में मिला लेता था। लगभग 4-5 शादी ये भी कर चुके हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो, यहाँ टम्बा उमा ऐसे ही केस को उड़ा रहे हैं, लेकिन वहां पर 4-5 शादी जो पहले किया करते थे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र किसके द्वारा कर दिया गया था? ये अजात शत्रु के द्वारा किया गया, ठीक है, अजात शत्रु के द्वारा कर दिया गया था, जो कि 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर यह बैठा था। और इसका उपनाम क्या हो जाएगा? कुनिक हो जाएगा, ठीक है। अजात शत्रु का उपनाम जो हो जाएगा वह कुनिक हो जाएगा। और अजात शत्रु जो था वो कौन सा धर्म का अनुयायी हो जाएगा? ये जैन धर्म का अनुयायी हो जाएगा, ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी हो जाएगा। और अजात शत्रु ने कितने वर्षों तक शासन किया है? यह 32 हो जाएगा। बिंबी बावन और अजात शत्रु 32 वर्ष तक शासन किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए किस ग्रंथ से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजात शत्रु ने प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिला, कंटक, गुलेर जैसे 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? ये जैन ग्रंथ से पता चलता है, ठीक है, जैन ग्रंथ से यह पता चलता है। बताइएगा पाटलिपुत्र जो है इसकी स्थापना कौन किया था? उदयन के द्वारा बसाया गया, ठीक है। और सबसे पहले राजधानी के रूप में किसने बनाया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। पहली पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में बनाने वाला शासक हो जाएगा तो वह चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। बसाने वाला शासक पूछेगा तो यह उदयन के द्वारा बसाया गया है। बताइए हर्यक वंश का अंतिम राजा जो था वो कौन हो जाएगा? नागदशक। बहुत अच्छा टेम्बा हुआ, नागदशक हो जाएंगे। और यह किसका पुत्र हो जाएंगे? यही उदयन का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। उदयन का पुत्र नागदशक जो हो जाएगा वह हर्यक वंश का अंतिम राजा हो जाएगा। और संस्थापक कौन हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा, ठीक है। बिंबिसार ने कितना वर्ष तक शासन किया है? 52 वर्ष तक किया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन फंसेगा हमेशा मिल जाएगा। चलिए आगे बताइए शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो रहा था वो कौन हो जाएगा? ये काला शोक हो जाएगा। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो रहा था वो कौन हो जाएगा? ये नंदी वर्धन, राजा नंदी वर्धन हो जाएगा। और काला शोक जो हो जाएगा वह शिशुनाग वंश का, ये शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो हो जाएगा वह काला शोक हो जाएगा, जो कि पुनः इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्रा में शिशुनाग ने स्थापित कर दिया था। बताइए नंद वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? महापद्म नंद। और कौन से वंश का ध्वस्त करके मौर्य वंश की स्थापना हुआ था? यही नंद वंश को हटा करके उसके बाद कौन सा वंश आया था? ये मौर्य वंश का स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना किया था। अगला बताइएगा सिकंदर का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 356 ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है। 556 कह रहे थे, उल्टा हो गया। 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? फिलिप हो जाएगा, ठीक है, फिलिप हो जाएगा। और सिकंदर का घोड़ा क्या नाम था? औकेफेला हो जाएगा। सिकंदर जो था वो किसका शिष्य रहा था? अरस्तु का हो जाएगा, ठीक है। सिकंदर जो शिष्य रहा था वह अरस्तु का शिष्य रहा है। बताइए सिकंदर ने भारत विजय अभियान जो चलाया था वो कब चलाया है? 326 ईसा पूर्व में चलाया है, ठीक है। और सिकंदर जो था, सिकंदर का सेनापति जो था वो कौन हो जाएगा? और जल सेनापति जो था वो कौन हो जाएगा? ये निर्याकस हो जाएगा, जो कि सिकंदर का जल सेनापति हो जाएगा। आगे बताइए हाइडेस्पिज का युद्ध जो था उसका दूसरा नाम जो था वो क्या हो जाएगा? ये बितास्ता का हो जाएगा, ठीक है। बितास्ता किसका नाम हो जाएगा? झेलम का प्राचीन नाम, ठीक है। झेलम का प्राचीन नाम जो हो जाएगा वो बितास्ता हो जाएगा। और ये हाइडेस्पिज का युद्ध जो लड़ा गया था वो किसके बीच में हुआ था? ये सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया, ठीक है। सिकंदर और पोरस के। और सिकंदर की सेना कौन से नदी पर जाने से इनकार कर दिया था? ब्यास नदी को पार करने से जो इनकार कर दिया था। और ब्यास का प्राचीन नाम जो था वो हो जाएगा ये बिपाशा बसु, ठीक है। ब्यास का जो जाएगा सिर्फ बिपाशा ही हो जाएगा। बिपाशा बसु जो हो जाएगी वो हीरोइन हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए सिकंदर जो है स्थल मार्ग से कब जो है भारत लौट चुका था? ये 325 ईसा पूर्व में हो जाएगा, ठीक है। 325 ईसा पूर्व में हो जाएगा। बताइए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो हुए थे वो कब गद्दी पर बैठे हैं? 322 में बैठे, ठीक है। 322 ईसा पूर्व में बैठे और 345 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। 345 ईसा पूर्व में जन्म चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ है। और ये 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठ गए हैं। बताइएगा किसको हराने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किया था? एक
घनानंद को हराने के बाद, ठीक है, घनानंद को हराने के बाद चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इसी को जाना जाता है। और ये अर्थशास्त्र के क्या माना गया है, या लेखक हो जाएंगे। लेखक जनक के रूप में कहेगा तो वो एडम स्मिथ हो जाएगा, और अर्थशास्त्र के लेखक अगर पूछा जाएगा तो ये चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त हो जाएंगे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की को मदद करने वाले घनानंद को हरा करके यह चाणक्य जो है मदद किए हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा अर्थशास्त्र का संबंध जो था, इनके द्वारा लिखित अर्थशास्त्र जो था, इसका संबंध किससे हो जाएगा, राजनीतिक से हो जाएगा, ठीक है, राजनीतिक से ये संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य जो है वो राज्य के रूप में किसका वर्णन किया है, ये राज्य का प्रकृति के रूप में वर्णन किया है, ठीक है, प्रकृति के रूप में वर्णन किया है। और इसको कितना अंग बताया है, ये 7 अंग बताया, ठीक है, 7 अंग जो है बता दिया है। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हरा दिया था, ये 305 ईसा पूर्व में हरा करके किससे शादी कर लिया था, या उसी की बेटी कॉर्नेलिया से, ठीक है, उसी का बेटी कॉर्नेलिया जो थी, कॉर्नेलिया से शादी कर लिया था। मतलब हराना और शादी करना यही, और राज्य को हड़पना, यही काम था उस समय का। तो यही से समझिएगा, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी कॉर्नेलिया, कॉर्नेलिया से शादी कर लिया था। और करने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के जैनी गुरु जो थे वो कौन हो जाएंगे, ये भद्रबाहु हो जाएंगे, ठीक है, भद्रबाहु जो हो जाएंगे वह जैनी गुरु हो जाएंगे। अगला टॉपिक पर चलते हैं। अब जो लुसेंट का जो ज्योग्राफी दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, शरद ऋतु को कौन सा काल के नाम से जाना गया है, ये मानसून प्रत्यावर्तन काल, ठीक है, मानसून प्रत्यावर्तन काल के नाम से शरद ऋतु को जाना गया है। और ये भारत में मानसून की अवधि जो होता है वो कितना से कितना दिन तक होता है, ये 100 से 120 दिन हो जाएगा, ठीक है, 100 से 120 दिन तक होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, कोपन ने अपने जलवायु वर्गीकरण के आधार पर किसको माना था, ये तापमान और वर्षण को मानसिक मानों को रखा था। और कोपन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु जो है वो कितने प्रकार के बांटा गया था, 5 प्रकार के, मिट्टी 8 प्रकार की, भारत की मिट्टी जो हो जाएगा वह 8 प्रकार का हो जाएगा। कोपन की पद्धति के अनुसार भारत की जलवायु को जो बांटा गया वो कितने भागों में, ये 5 भागों में बांटा गया है। चलिए आगे बताइए, एल नीनो जो है वो कैसा हो जाएगा, ये जलधारा हो जाएगा, ठीक है, जलधारा हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एल नीनो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये बालक ईसा हो जाएगा, ठीक है, एल नीनो जो है इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो बालक ईसा होता है। क्योंकि यह धारा जो होता है दिसंबर के महीने में क्रिसमस के पास जो है ये नजर आती है, और पेरू के दक्षिण गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, शुष्कता अधिक होती है तो वैसे मरुस्थल जो होते हैं उसको कौन सा मरुस्थल के नाम से जाना गया है, ये शुष्क जलवायु या मरुस्थल हो जाएगा। और शुष्कता अधिक होने के कारण जो है मरुस्थल जो बनती है उसको किससे डिनोट किया जाता है, उसे डब्लू से डिनोट किया जाता है, ठीक है, डब्लू से डिनोट करते हैं। और शुष्कता कम होने पर अर्ध शुष्क जो होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, तो उसे एस से हो जाएगा, कम शुष्क हो जाएगा तो एस से हो जाएगा, और अधिक शुष्क हो जाएगा तो वो डब्लू से डिनोट किया जाता है। बताइएगा, जहां पर सबसे ठंडे महीने में औसत तापमान कितना से कितना होता है, ये 18 डिग्री से लेकर के -30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 18 से लेकर के और -3 डिग्री के बीच में यह जो होता है, जहां पर सबसे अधिक ठंडे महीने का औसत तापमान माना गया है। बताइए, भारत की मृदा जो होती है वह कितने भागों में बांटा गया है, ये 8 भागों में बांटा गया। मिट्टी के अध्ययन करने वाले विज्ञान कहा जाते हैं पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहा गया, ठीक है, पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहा गया। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जो होता है उसको कौन सा मिट्टी कहा गया है, यह जलोढ़ मृदा कहा गया, ठीक है, जलोढ़ हो जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसमें किसकी बहुलता होती है, ये पोटास का हो जाएगा, ठीक है, पोटास की बहुलता जो होता है वो जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक होती है। और पोटास का संकेत क्या होता है, ये होता है, ठीक है, पोटास का जो संकेत होता है वह ये होता है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, भारत के लगभग कितना क्षेत्रफल पर यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये 40% हो जाएगा, ठीक है, 40% पर जलोढ़ मृदा जो पाई जाती है। और भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन हो जाएगी, ये जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी उपजाऊ, जो कि गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन आदि, मतलब सबसे ज्यादा धान, मक्का, ये सभी जो होता है फसल जो है सबसे अधिक उगाया जाता है। बताइए, क्वेश्चन हो जाए, तटीय मैदान में जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ 2 प्रकार का होता है, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसको क्या कहते हैं, पुराने चीज को बांगर कहते हैं, और नई चीज को खाते हैं। तो नया चीज को ऐसे भी खाया जाता है, इसलिए नई मिट्टी को खादर कहा गया और पुरानी मिट्टी को बांगर कहा गया। एग्जाम में ये सब चीज याद रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइएगा जलोढ़ मिट्टी को किसकी दृष्टिकोण से अच्छी मानी गई है? ये उर्वरता की दृष्टि से हो जाएगा, ठीक है, उर्वरता की दृष्टि से हो जाएगा। और बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से कौन सा मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रेगूर मिट्टी हो जाएगा, ठीक है, रेगूर मिट्टी इसका दूसरा नाम हो जाएगा। और इस मिट्टी में काला रंग जो होता है वो किसके कारण निकलता है? ये टिटेनिस फेरस मैग्नेटाइट, ठीक है, टिटेनिस फेरस मैग्नेटाइट के कारण जो होता है यह काले रंगों का होता है। आगे बताइए रेगुर मिट्टी जो होता है इसमें कौन सा फसल उपजाया जाता है? ये कपास होता है, ठीक है, कपास को ही काली मिट्टी का मुख्य माना गया है। बताइए भारत में काली मिट्टी जो किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये पश्चिमी क्षेत्र या दक्कन का क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र दक्कन का क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में यह मिट्टी जो पाई जाती है। बताइए क्वेश्चन में लाल मिट्टी का निर्माण जो हुआ वो किससे हुआ है? ये जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार और कायांतरित सेलों के विघटन के संयोग से हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है वो किस कारण होता है? ये लौ ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा प्राकृतिक में लाल मिट्टी जो होता है वो कैसा दिखता है, मतलब कैसा होता है? ये अम्लीय होता है, ठीक है, अम्लीय हो जाएगा। अब जो है जल में पीला दिखता है, ठीक है, और प्राकृतिक में जो दिखता है वह अम्लीय रंग का अम्लीय हो जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक रूप से अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। अब जो होमवर्क के माध्यम से जो लुसेंट का जो दिया गया था नवीनतम विख्यात पुस्तकें और उसके लेखक, उसको स्टार्ट करते हैं। बताइए द इनसाइडर पुस्तक किसने लिखा है? ये पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लिखा गया, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव ने लिखे हैं। और मिशन टू इंडिया पुस्तक कौन लिखे हैं? ये स्टेनले कलपागे के द्वारा लिखा गया, स्टेनले कलपागे के द्वारा मिशन टू इंडिया पुस्तक लिखा गया है। आगे बताइए सेक्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? यह मैडोना हो जाएंगे, ठीक है, मैडोना हो जाएंगे। और एंड ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक जो कौन लिखे हैं? ये ब्रिया लेपिंस के द्वारा लिखा गया, ठीक है, ब्रिया लेपिंस द्वारा लिखा गया। और रिवर सूत्रा पुस्तक कौन लिखे हैं? या गीता मेहता के द्वारा लिखा गया, ठीक है, गीता मेहता हो जाएंगे। और डाउन द मेमोरी लैन जो वो किसकी आत्मकथा हो जाएगी? ये मदर टेरेसा का हो जाएगा, ठीक है, डाउन द मेमोरी लैन जो हो जाएगा वो मदर टेरेसा की कीर्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए संस्कार पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये यू आर अनंत मूर्ति के द्वारा लिखा गया, ठीक है, यू आर अनंत मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। बताइएगा बियॉन्ड द बार पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं? ये सीताकांत महापात्रा के द्वारा लिखा गया, ठीक है, सीताकांत महापात्रा के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा राजीव पुस्तक जो हो किसके द्वारा लिखा गया है? यह सोनिया गांधी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक कौन लिखे हैं? ये आंग सान सू की के द्वारा लिखा गया, ठीक है। आगे बताइए माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन हो जाएंगे? लाल कृष्ण आडवाणी। और मेरी 51 कविता किसने लिखा है? ये भी अटल बिहारी वाजपेयी का लिखा है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का लिखा हुआ हो जाएगा। मतलब स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधे दिल से, ये पुस्तक कौन लिखे हैं? ये कपिल देव के द्वारा लिखा गया, 1983 का वर्ल्ड कप विजेता हो जाएंगे, कपिल देव के द्वारा ही जिताया गया था, जो किया स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक जो कपिल देव के द्वारा लिखा गया है। बोले द लॉन्गेस्ट रेस पुस्तक नामक पुस्तक जो कौन लिखे हैं? ये टॉम अल्टर के द्वारा लिखा गया, ठीक है, टॉम अल्टर हो जाएंगे। आगे बताइए हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक जो कौन लिखे हैं? ये टाइगर वुल्फ के द्वारा लिखा है। पॉलिटी बचा हुआ, चलिए ठीक है, पॉलिटी जो है उसको भी स्टार्ट करें, जो कि भारतीय संविधान छूट गया था उसको भी स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय जो चला जाएगा वह किस अनुच्छेद के तहत जाता है? ये 226 के तहत उच्चतम न्यायालय 32 हो जाएगा। उच्च न्यायालय की बात है, उच्च न्यायालय 226 हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कोई व्यक्ति 32 अनुच्छेद के तहत जा सकता है, और उच्च न्यायालय में यही पूछा जाएगा, यह अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। बताइएगा मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मूल अधिकार। मूल संविधान में भारत में जो है 7 मौलिक अधिकार थे। अभी वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 6 को हो जाएगा। किसको हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। कब हटाया गया है? यह 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। और इसको कहाँ रख दिया गया है? यह 300 के क में रख दिया गया, ठीक है, अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। और इसको कौन सा अधिकार अभी बना दिया गया है? यह कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है, कानूनी अधिकार अभी वर्तमान में बना दिया गया है। बताइए मूल अधिकारों की मांग जो किया गया था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया है? ये कराची अधिवेशन 1931। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यह किया जा रहा था। उसी समय जो है मूल अधिकारों की मांग किया गया था, और ये इसको मांगने का अधिकारों का प्रारूप जो बनाया गया था वो किसको दिया गया था?
तो ये जेएल नेहरू के द्वारा जो है मूल अधिकारों का प्रारूप जो है वो पेश किया गया है। और ये समानता का अधिकार जो वो कितना अनुच्छेद में हो जाएगा? 14 से 18 हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार कितना में हो जाएगा? या 19 से 22। बहुत अच्छा, 19 से 22 हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कितना हो जाएगा? ये 23 और 24 हो जाएगा, ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितना हो जाएगा? ये 25 से 28 हो जाएगा। संस्कृति और शिक्षा का 29, 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हो जाएगा वह अनुच्छेद 32 हो जाएगा, ठीक है। तैयारी जो है इतना लेवल तक पहुंच चुका है कि क्वेश्चन आने से पहले ही आंसर निकल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे बताइए, विधि के समक्ष समानता ये कितना अनुच्छेद में हो जाएगा? ये अनुच्छेद 14 के तहत हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 14 के तहत हो जाएगा। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग भेदभाव जो है ये अनुच्छेद 15 में हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 15 हो जाएगा। और अस्पृश्यता का अंत जो वो कितना हो जाएगा? ये अनुच्छेद 17 में हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जो है 2019 में संविधान में जोड़ा गया तथा इसके अनुसार आर्थिक वंचना यानी कि पिछड़ेपन को स्वीकार करने के लिए 10% ईडब्ल्यूएस को स्वीकार किया गया था? ये 103वां संविधान संशोधन, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन हो जाएगा। उसके लिए अनुच्छेद जो आ गया था वो कितना हो जाएगा? ये अनुच्छेद 15 का 6। ये एनटीपीसी के मेंस में पूछा हुआ है। इसका क्वेश्चन जो इससे पहले 2022 में एग्जाम हुआ था, एनटीपीसी का मेंस में यही क्वेश्चन पूछा गया था। कितना अनुच्छेद के तहत जो है 103वां संविधान संशोधन के तहत जो है ईडब्ल्यूएस को 10% का दर्जा दिया गया था। ये 15 का अनुच्छेद 6 के तहत हो। इसको ध्यान रखिएगा, 15 का अनुच्छेद 6 हो जाएगा। और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 16 में हो जाएगा, ठीक है। और नागरिकों के लिए अवसर की समानता के अधीन जो है राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधी सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता, ये अनुच्छेद कितना में हो जाएगा? ये 16 का 1 में हो जाएगा। अवसर की समानता ये 16 का 1 हो जाएगा। वही नौकरी पाने की समानता हो जाएगा सभी को। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल, जाति का भेदभाव जो वो कितना अनुच्छेद में हो जाएगा? ये 16 का 2 में हो जाएगा, ठीक है। 16 का 2 में हो जाएगा। अगला बताइएगा, कौन सा संविधान संशोधन 1995 में जोड़ा गया था जो कि खंड 4 के को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वर्गों का प्रतिनिधित्व राज्य में राज्य के अधीन सेवाओं के पर्याप्त के तहत ही किया जाता है? यह किस अनुच्छेद में हो जाएगा? यह अनुच्छेद 16 के 4 में हो जाएगा। और इसको जो है 77वां संविधान संशोधन 1995 में इसको जोड़ा गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, उच्चतम न्यायालय ने कब जो है इंदिरा साहनी के मामले में यह निर्धारित किया था कि सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों का आरक्षण के लिए अधिकतम सीमा जो है 50% से अधिक नहीं हो सकती है? यह जो 1992 में इंदिरा साहनी मामले में यह आया था और उच्चतम न्यायालय ने इस पर जो है मुहर लगा दिया था। और इस निर्णय में न्यायालय ने यह भी कहा था कि 50% की सीमा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही तोड़ा जा सकता है। ये बात जो कहा गया था वो 1992 के इंदिरा साहनी मामले में यह किया गया था। तो ये लुसेंट का स्वाहा हो चुका है। जो होमवर्क दिया गया था उस सीरीज को पूरे तरीके से समाप्त कर चुके हैं। अब चलते हैं लुसेंट के बाद जो है महेश वर्णवाल का होमवर्क जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सीधा थोड़ा मोड़ते हैं तो पता कहाँ चलता है, तिरछा मोड़ दिया कीजिएगा तो पूरा पता चलेगा। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जब जो दिया गया था होमवर्क में, बताइए घाना राष्ट्रीय पक्षी विहार जो कहाँ हो जाएगा? ये राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान के भरतपुर में हो जाएगा। भरतपुर, बीकानेर में नहीं, भरतपुर में हो जाएगा। बताइए रंगथिट्टी पक्षी विहार जो कहाँ हो जाएगा? ये कर्नाटक, मांड्या कर्नाटक में हो जाएगा। और वेदांतगल पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? ये कांचीपुरम तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। और नल्लापट्टी पक्षी विहार जो कहाँ हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश नेल्लौर में हो जाएगा, ठीक है। बताइए सुल्तानपुर पक्षी विहार जो कहाँ हो जाएगा? ये हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी विहार हो जाएगा। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, बोले चिल्का झील पक्षी विहार जो कहाँ हो जाएगा? ये ओडिशा में हो जाएगा, ठीक है। कौंडियाल पक्षी विहार जो कहाँ हो जाएगा? या आंध्र प्रदेश में कौंडिन्या हो जाएगा। कौंडिन्या पक्षी विहार जो जाएगा वह चित्तूर आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो जाए, पर्यावरण संरक्षण के लिए 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड वेब फंड का मुख्यालय जो कहाँ बनाया गया था? WEF वर्ल्ड वाइड फंड, इसका ओस्लो नॉर्वे में बनाया गया, ठीक है। ओस्लो नॉर्वे में बनाया गया है। आगे बताइए किस प्रकार के जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्य के लिए किया जाता है? ये आनुवांशिकता विविधता हो जाएगा, ठीक है। आनुवांशिकी विविधता का प्रयोग जो किया जाता है वो प्रजनन के कार्य के लिए किया जाता है। बताइए कार्टोजोना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा के समझौता से हो जाएगा, ठीक है। जैव सुरक्षा के समझौता से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए नीलगिरी जो है इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया है? ये 2000 ईस्वी में किया गया। नीलगिरी
नीलगिरी जो हुआ था, जो कि इसको जैव आरक्षित क्षेत्र जो था इसको 2000 में किया गया था। और सुंदरबन को कब सूचित किया गया था? ये 2001 में। और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु जो था इसको भी 2001 में ही किया गया। और नंदा देवी जो उत्तराखंड में, इसको कब किया गया है? ये 2004 में हो जाएगा। नोकरेक जो कि मेघालय में, इसको कब घोषित किया गया है? ये 2009 में हो जाएगा। सिमलीपाल उड़ीसा में, इसको कब घोषित किया गया है? ये 2009 में हो जाएगा। आगे बताइए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में, इसको कब घोषित किया गया है? यह 2020 में घोषित किया है, जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला जैव आरक्षित क्षेत्र टोटल 12 है भारत का। ये सभी कंचनजंगा जो हो जाएगा इसको 18 में हो जाएगा। और अगस्त मलाई तमिलनाडु में, इसको 2016 में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। क्या हुआ? 12 18 को टोटल है, जिसको यूनेस्को में 12 को शामिल किया गया। 18 जैव विविधता टोटल है, लेकिन इसको 12 को ही शामिल किया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये जामनगर गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, जामनगर गुजरात में हो जाएगा। बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन हो जाएगा? ये नागार्जुन सागर बांध हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यह आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। आगे बताइए, विश्व का कौन सा द्वीप है जो केवल पक्षियों के द्वीप के नाम से जाना गया है? एक कजिन द्वीप हो जाएगा। ठीक है, कजिन द्वीप जो कि ये सेशेल्स में पड़ता है, यह पक्षियों के नाम से, वो भारत में जो है ना भरतपुर हो जाएगा। भारत में जो है केवलादेव में जो है भरतपुर जो वो पक्षियों का मतलब राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, भारत में पक्षियों का प्रथम वन राज्य जो घोषित किया गया था वो किसको किया गया है? ये वेदांतगल तमिलनाडु में किया गया। ठीक है, वेदांतगल तमिलनाडु में किया गया है। बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस लिए प्रचलित हो जाएगा? ये बड़ासिंगा के लिए हो जाएगा। ठीक है, बड़ासिंगा हो जाएगा। बताइए किसे गंगा टाइगर की उपमा भी दिया गया है? ये डॉल्फिन को दिया गया। डॉल्फिन को दिया गया। तो ये होमवर्क के माध्यम से ये समाप्त कर दिया गया है। अब जो है हिस्ट्री का जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे मोड़ते हैं? कैसे मोड़ते? ऐसे करके मोड़ दिए तिरछा। क्या दिक्कत? अब जो होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था, प्रमुख किसान और जनजातीय विद्रोह जो हो रहा था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा, बेलुथम्पी में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो किस तरह किया गया है? ये केरल में किया। सॉरी, बेलुथम्पी में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन जो नेतृत्व करवाया गया था वो स्थान केरल में करवाया गया है। बताइए भील द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ किया गया था। और गरकरी विद्रोह का केंद्र जो बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? ये कोल्हापुर में बनाया गया था। ठीक है, कोल्हापुर में बनाया गया, जो कि कोल्हापुर का चप्पल भी हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, जनजातियों के आदिवासी शब्द का प्रयोग जो वो किस तरह किया गया था? ये ठक्कर बापा। और जनजातियों का मसीहा के नाम से किसको जाना गया है? ये ठक्कर बापा को जनजातियों का मसीहा भी कहा गया है। आगे बताइए, खेरवार आदिवासी आंदोलन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1874 में हुआ। मोपला विद्रोह जो हुआ था केरल में वो कब हुआ है? यह 1921 में हुआ। और एक ट्रेन डकैती कांड जो हुआ था वो कब हुआ था? यह 1925 में हुआ। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था वह 1925। अभी वर्तमान में योगी सरकार के द्वारा जो है अभी वर्तमान में एक्शन कांड कर दिया गया है। बताइएगा, राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था वह किसके नेतृत्व में किया गया था? ये भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। और महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह चलाया गया था? या भील विद्रोह चलाया गया। ठीक है, भील विद्रोह महाराष्ट्र में चलाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, कूका विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? यह पंजाब में हुआ। कच्छ विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये कच्छ विद्रोह जो हुआ था, कच्छ की खाड़ी राजस्थान गुजरात में हुआ। ठीक है, गुजरात में हो जाएगा। और गरकारी विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ है? ये आपको गरकरी हो जाएगा। गरकरी ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। और किट्टूर विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ है? यह कर्नाटक में हुआ। रंपा विद्रोह जो हुआ वो कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ। चेचू आदिवासी विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। चेचू आंध्र प्रदेश और चेचुआंश उड़ीसा। ठीक है, चेचू आंध्र प्रदेश और चेचुआंश हो जाएगा, चिचुआते रहता है वह ओडिशा में हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, खोंड विद्रोह जो हुआ वो कहाँ हुआ है? ये भी उड़ीसा में हुआ। पायक विद्रोह जो हुआ वो कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। संबलपुर विद्रोह कहाँ हुआ है? ये भी उड़ीसा में ही हुआ है। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा,
चेरो विद्रोह जो हुआ वो कहाँ में हुआ है? ये बिहार में हुआ है। इसका नेतृत्व भूषण सिंह के द्वारा किया गया था। और यह चेरो विद्रोह जो कि ये लॉज में भी भूषण सिंह रह चुके हैं, ये होमवर्क के माध्यम से महेश वर्णवाल का जो दिया गया था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। मतलब रह चुके हैं, नाम याद करने के लिए कर रहे हैं। अब जो है अम्ल और क्षार का जो दिया गया था होमवर्क, जो कि लास्ट ही टॉपिक है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम पोर्टल जो दिया गया था एग्जाम पोर्टल का, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अम्ल वह पदार्थ है जो कौन सा आयन को देता है? ये प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन आयन या H+ आयन जो वो देने का काम करता है। बताइए, धोने वाला सोडा जो है इसका प्रचलित नाम जो क्या हो जाएगा? ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। और बेकिंग सोडा जो होता है इसका क्या नाम हो जाएगा? बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 बाय हो जाएगा, बाइकार्बोनेट, बाय खाए हो जाएगा तो खाने वाला हो जाएगा, उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा गया है। बोले जल में किसे डालकर उबालने पर अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है? ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को डाल करके दोनों प्रकार का कठोरता को दूर किया जाता है। बताइए, लिटमस जो होता है वह किससे प्राप्त होता है? ये लाइकेन से होता है। बताइए, नीला पोथा किसको कहा गया है? कॉपर सल्फेट। इसका कितने अणु जल पाए जाते हैं इसमें? यह 5H2 होता है। कॉपर में ही एक 5H2 होता है। सुनिए ना, सिर्फ कॉपर जो होता है उसी में कॉपर सल्फेट में ही 5 जल लगाया जाता है, बाकी सभी जो होता है उसमें 7H2O जो लगाया जाता है। जिंक जो होता है उसमें भी 7H2O ही लगता है। आगे बताइए, जल में घुलनशील भस्म जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे क्षार कहा गया, ठीक है, क्षार हो जाएगा। आगे बताइए, NaCl पर तनु H3SO4 से अभिक्रिया करवाया जाता है तो कौन सा गैस निकलता है? HCl निकलता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो निकल जाता है। बताइएगा, नेटल के डंक जो होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल में पाया जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा, और मधुमक्खी के डंक जो होता है इसमें कौन सा पदार्थ का उपयोग करके उसको रगड़ दिया जैसे आराम मिलता है? ये बेकिंग सोडा, नमक भी रगड़ने से मिलता है, ये बेकिंग सोडा हो जाएगा। आगे बताइए, धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल का प्रभाव से कौन सा यौगिक जो है उत्सर्जित होता है? तो उसे धातु लवण कहा गया है, ठीक है, धातु लवण हो जाएगा। बताइए, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल का रंग जो होता है वो कैसा होता है? ये पीले रंगों का होता है। बताइए, टार्टरिक अम्ल जो होता है वो किसमें पाया जाता है? या इमली में हो जाएगा, ठीक है, इमली में ही पाया जाता है, ठीक है, अंगूर में भी पाया जाता है। चलिए आगे बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बना देता है? ये कार्बोनिक अम्ल बनाता है, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा। आगे बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह कैसा ऑक्साइड बनाता है? ये अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड को बनाता है। तो अब जो है होमवर्क के सीरीज के तहत जो है दृष्टि का जो होमवर्क क्विक बुक दिया गया था, आप लोग कमेंट में कर भी रहे थे कि इसका पीडीएफ जो है पीडीएफ मिल जाना चाहिए। तो पीडीएफ जो मिलता है आपको सभी का, आपको होमवर्क में ही मिलता है, उसमें आपको दृष्टि का भी रहता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा, पूरे तरीके से पूरे पीडीएफ को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं, द्रव और उसका गुण जो होमवर्क में दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जब द्रव को मौजूद कण इतने छोटे हो जाते हैं जो कि छानना पत्र छिद्रकों को पार करके बाहर आ जाता है और उसको तेजी से मिश्रणों को घुमाया जाता है तो हल्के कण जो होते हैं ऊपर आ जाते हैं। इसको कौन सी अभिक्रिया कहा गया है? उसको अपकेंद्रण कहा गया है, ठीक है, उसको अपकेंद्रण कहा गया है। बताइएगा, जब जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच किया जाता है उसमें कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? ये अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। दूध से क्रीम निकालने में किसका करते हैं? इसमें भी अपकेंद्रण। और वॉशिंग मशीन के भीगे कपड़े को जल से निचोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये अपकेंद्रीय बल का ही उपयोग किया जाता है। यही दे देता है उदाहरण, और ये होमवर्क और ये जो है इसका प्रयोग जो है पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्री जल से नमक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ये बाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जल से मिट्टी के मिश्रण को पृथक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये निस्तापन या अवसादन का प्रयोग करते हैं, निस्तारण या अवसादन का प्रयोग किया जाता है। आगे बताइए, ऐसा मिश्रण जिसमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाली अवयव और ऊर्ध्वपातित न हो सकने वाली अवयव को मिला करके पृथक करने के लिए जो विधि का प्रयोग करते हैं उसको कौन सा विधि कहते हैं? उसे ऊर्ध्वपातन विधि कहा गया, ठीक है, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। और नमक और अमोनिया क्लोराइड का मिश्रण को पृथक जो किया था वो कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? ये ऊर्ध्वपातन विधि। और आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण जो होता है जिससे आयोडीन जो अलग होता है वो उसमें कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? ये ऊर्ध्वपातन विधि का ही प्रयोग किया जाता है।
बताइए डाई में रंगों का पृथक, डाई जो करवाया जाता है, ये बालू जो होता है उसमें डाई करवाया जाता है, डाई में जो रंगों का पृथक करने में कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? ये क्रोमोटोग्राफी का प्रयोग करते हैं, क्रोमोटोग्राफी का प्रयोग जो है वो किया जाता है। और प्राकृतिक रंगों को पिगमेंट करने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो भी क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। और रक्त में नशीले ड्रग को जो पृथक्करण यानी कि जांच जो किया जाता है उसका विधि जो हो जाएगा वो भी क्रोमेटोग्राफी का ही विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा मिश्रण को पृथक करने के उपयोग किया जाने वाला जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा घटकों का क्वथनांक के माध्यम से अधिक अंतराल पैदा करते हैं उसको कौन सा विधि कहा गया है? उसे आसवन विधि कहा गया। ठीक है, आसवन हो जाएगा। और एसीटोन और जल का मिश्रण को अल्कोहल व जल के मिश्रण से अलग करना जो किसका उदाहरण हो जाएगा? ये आसवन विधि का उदाहरण हो जाएगा। बताइए ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में कौन सा विधि का उपयोग करते हैं? एक क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं, जो कि फिटकरी का में जो प्रयोग किया जाता है वो भी क्रिस्टलीकरण विधि जो होता है उसी का प्रयोग जो हो किया जाता है। ये होमवर्क के माध्यम से जो कि केमिस्ट्री जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं कृषि और पशुपालन, जो होमवर्क में दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सैफ के बीजों से तेल में फेनकोन और लिमोनिन नामक मुख्य उपस्थिति घटक रहते हैं। और यह मीठा जो होता है वो सैफ जो मीठा होता है वह किस कारण ये मीठा लगता है? ये उसमें फेनकोन मिला हुआ रहता है। सैफ जो होता है उसमें फेनकोन जो मिला रखता है। सौंफ नहीं कहते हैं, जो चुमान लिखाते हैं ना डलिया पर जो होता है, भोज खाने जाते होंगे लिखाते होंगे, तो उसमें सौंफ लगा हुआ रहता है तो वो मीठा लगता है। ये मीठा किस कारण लगता है? तो ये फेनकोन के कारण मीठा होता है। ठीक है, फेनकोन के कारण ही यह मीठा होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, वनीला स्वाद जो आता है वह कौन से बीज से प्राप्त किया जाता है? ये वनीला बीज से, वनीला केक भी होता है तो ये वनीला बीज से प्राप्त किया जाता है, उसी से जो है वनीला स्वाद जो है प्राप्त होता है। चलिए आगे बताइए, जीरा जो होता है वो किस कुल का पौधा हो जाएगा? ये अम्बेली फेरी कुल का हो जाएगा। ठीक है, अम्बेली फेरी कुल का पौधा जीरा हो जाएगा, जो कि सब्जी में डालने पर क्या होता है? यह स्वादिष्ट होता है। ठीक है, स्वाद को बदलता है। ठीक है, और छौंक भी लगाते हैं किससे? जीरा और मरीच से। चलिए ठीक है, जीरा फ्राई भी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवायवीय दशाओं में अंतर्गत यीस्ट, बैक्टीरिया और जीवाणु का प्रयोग किया था वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? वो किण्वन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, किण्वन अभिक्रिया ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन सिरका और मदिरा जो तैयार किया जाता है वह किससे तैयार किया जाता है? ये किण्वन तरीका से ही किया जाता है। ठीक है, अल्कोहलिक किण्वन इसको कहा जाता है, क्योंकि उसमें अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अल्कोहलिक किण्वन जो है वह उसी विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। शराब वही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल ही पाया जाता है। और अचार जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें भी आपको यही एसिटिक ही होता है, इसलिए जो है अचार, मुरब्बा ये सभी जो होता है ज्यादा दिनों तक जो इसी के कारण जो है स्टोरेज होता है। बताइए फलों और सब्जी का स्थायी संचरण जो होता है वो कितना % से अधिक नमक के द्वारा किया जाता है? ये 15% हो जाए। वही अचार मुरब्बा जो होता है उसमें 15% जो नमक दे करके जो है उसको संकुचित किया जाता है। ये होमवर्क के माध्यम से जो टॉपिक दिया गया था दृष्टि का वो भी समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं जो कि लास्ट ही है, जो कि रेलवे सामान्य अध्ययन। अब जो है स्पीड धराने के लिए एसपीडी को लेकर के आ चुके हैं, तो एसपीडी जो है आपको होने वाला है रेलवे सामान्य अध्ययन का होमवर्क हो जाएगा। बताइएगा, द डॉज ऑफ लाफ्टर नामक पुस्तक जो वो किस द्वारा लिखा गया है? ये आर.के. लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया। और आर.के. लक्ष्मण जो हो जाएंगे या पेशा से क्या हो जाएंगे? एक कार्टूनिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक कार्टूनिस्ट हो जाएंगे। और ये भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश जो किसको बनाया गया है? ये के.जी. बालकृष्णन को बनाया गया। ठीक है, के.जी. बालकृष्णन हो जाएंगे। और ये शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन हो जाएगा? फागुन। और पहला कौन हो जाएगा? चैत हो जाएगा। ठीक है, चैत ही पहला हो जाएगा और फागुन जो हो जाएगा वह अंतिम हो जाएगा। आगे बताइए, अजंता की चित्रकारी का संबंध जो वो कौन से काल से जुड़ा हुआ है? ये गुप्त काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गुप्त काल हो जाए। बताइएगा, किसी विद्युत तापक में कुंडलिनी जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? ये नाइक्रोम का बना हुआ होता है। बताइएगा, डायनमो का सिद्धांत जो वो किस पर आधारित माना गया है? ये फैराडे के नियम हो जाएगा। बताइए, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी जो हो कौन सा हो जाएगा? ये चिंपांजी हो जाएगा। ठीक है, चिंपांजी हो जाएगा, जो कि मनुष्य का जो है निकटतम प्राणी हो जाएगा।
चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। और अभी वर्तमान में रील में चर्चा में भी है जो कि यह जो है बच्चे के द्वारा बंदर से जन्म हुआ है, मनुष्य का जन्म जो हुआ है या बच्चे के द्वारा कहा जाता है कि यह क्लास में हमको मास्टर भाई से पढ़ाता है, उसको बुझने नहीं आता है, इसलिए जो है ऐसा कहा गया है, बंदर की तरह से माना गया है। चलिए आगे बताइए, रैयतवारी बंदोबस्त जो वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये किसानों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसानों के साथ जो वो रैयतवारी व्यवस्था जुड़ा हुआ हो जाएगा। ये टॉमस मुर्नो के द्वारा लाया गया था, ठीक है। चलिए आगे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, ठीक है। बताइएगा, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली जो शुरू हुआ वो कब हुआ है? यह 1980 में किया गया, ठीक है, 1980 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सैनिक बरसे के लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे? ये सलमान रुश्दी हो जाएंगे, ठीक है, सलमान रुश्दी हो जाएंगे। बताइए, राग यवन जो गाया जाता है वो किस समय गाया जाता है? ये यवन हो जाएगा तो रात्रि के समय हो जाएगा, ठीक है। राग यमन जो हो जाएगा वह यात्री के समय में गाया जाता है। और राग रामकल्ली जो है वो प्रातः काल में गाया जाता है, ठीक है। और राग भैरवी जो हो जाएगा वो भी प्रातः काल यानी कि भोरे भोर जो हो गाया जाता है। बताइए, वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला जो मेघ होता है उसको क्या कहा गया है? उसे राग मेघ ही कहा गया है, ठीक है, राग मेघ ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है कपास का जन्मस्थली जो कहाँ हो जाएगा? ये भारत हो जाएगा। मूंगफली का जन्मस्थली कहाँ हो जाएगा? ये ब्राजील में हो जाएगा। अरहर जो हो कहाँ से निकला है? ये भारत और मिस्र दोनों जगह से निकला है, ठीक है। और टमाटर का जन्मस्थली जो हो कहाँ हो जाएगा? ये दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। और बैगन हो जाएगा वह बैगन, कुछ भी होता है तो रील में देखते हैं ना बैगन, ये बैगन जो हो जाएगा वो कहाँ से निकला था? ये भारत से ही हो जाएगा। बैगन का उत्पत्ति स्थल जो माना गया हुआ भारत को ही माना गया है। और सोयाबीन का उत्पादन जो है वो कहाँ से माना गया है? या चीन से। उत्पादन में अग्रणी अमेरिका है, लेकिन जन्मस्थली जो हो जाएगा वह चीन को माना गया, ठीक है, चीन को जन्मस्थली माना गया है। और ज्यादा उत्पादन में जो जाएगा वह अमेरिका हो जाएगा। तो ये होमवर्क सीरीज के तहत जो है सभी चीजों को समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं एसपीडी का होमवर्क जो दिया गया था करंट अफेयर्स का, उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मई का लास्ट जो 2025 का मई जो है उसको दिया गया था। बताइए, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एसपीसीडी योजना जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बताइए, एआई अभियान जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? यशोदा एआई अभियान जो वो किसके द्वारा हो जाएगा? ये राष्ट्रीय महिला आयोग। अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? विजय किशोर रहाटकर, ठीक है, विजय किशोर रहाटकर जो हो जाएंगे अभी वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं को मौलिक अधिकार माना है वर्तमान में? ये मातृत्व अवकाश हो जाएगा, ठीक है, मातृत्व अवकाश। और यह किस अनुच्छेद में हो जाएगा? ये अनुच्छेद 21 मातृत्व अवकाश जो हो जाएगा, यानी कि माता जो बच्चे को जन्म देती है उसी को मातृत्व अवकाश कहा जाता है। और यह जो है हमारे हिस्से में पूछा गया था, टेक्नीशियन का एग्जाम रेलवे का जो हुआ था उसमें मातृत्व अवकाश जो मिलता है कोई भी नौकरी कर रही महिलाओं को मातृत्व अवकाश जो दिया था वो कितना दिनों की छुट्टी मिलता है? 180, यानी कि 6 महीना सुतल रही है, आराम से 6 महीना सुतल रही है और तनख्वाह जो 31 तारीख को आ ही जाएगा। पुरुष को कैसे मिलेगा मातृत्व अवकाश? 15 दिन उसको देता है। पुरुष को उतना नहीं मिलता, पुरुष को 15 दिन या 20 दिन का छुट्टी मिलता है, छुट्टी मिलता है। महिला मिलता है, छुट्टी मिलता है, पुरुष को भी मिलता है 15 से 20 दिन का छुट्टी मिलता है। और महिला को मातृत्व अवकाश जो दिया था वह 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बन चुका है? ये दीव बन चुका है, ठीक है, दीव हो जाएगा। आगे बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ में किया है? ये बिहार में किया गया, ठीक है, बिहार में ही हुआ है। आगे बताइए, आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले भारतीय कौन बन चुके हैं? ये रोहित शर्मा हिटमैन बन चुके हैं, ठीक है, रोहित शर्मा हिटमैन हो चुके हैं। बताइएगा, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब को किसने जीत लिया है? ये ओपला सुचाता के द्वारा जीता गया, ठीक है, ओपला सुचाता के द्वारा जीता गया। और ये कहाँ की हो जाएगी? ये थाईलैंड की हो जाएगी, ओपला सुचाता चुआगनसरी पूरा नाम हो जाएगा, नाम ऐसा है, ओपला सुचाता चुआगनसरी हो जाएगा, थाईलैंड की हो जाएगी। बताइएगा, 7 चोटियों पर विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन चुके हैं? ये विश्वनाथ कार्तिकेय बन चुके हैं, ठीक है, विश्वनाथ कार्तिकेय बन चुके हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा है? ये चाइना हो जाएगा। बताइएगा, कहाँ में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित कर दिया गया है? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बताइए, किस राज्य सरकार ने हुक्का जो पिया जाता है
उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कर्नाटक के द्वारा हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे बढ़े, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये फ्रांस में किया गया। ठीक है, फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए किस देश के हेनरिक क्लासन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? दक्षिण अफ्रीका। बड़ा बड़ा छक्का लगाता था ये हेनरिक क्लासन हो जाएगा, जो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हो जाएगा। बताइए किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 20% आरक्षण पुलिस में नौकरी के लिए दिया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया। 20% जो दिया गया है वह और मध्य प्रदेश, हरियाणा भी या सिक्किम में दिया है। ये सभी बहुत सारे राज्यों के द्वारा दे दिया गया है। बताइए कुमराव भीम का नया बाघ संरक्षण घोषित किया गया, वो किस राज्य का हो जाएगा? ये तेलंगाना का हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना हो जाएगा। बताइए भारत किस देश के साथ मिलकर के पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोर्ट बना रहा है? ये नॉर्वे के साथ मिल रहा है। ठीक है, नॉर्वे हो जाएगा। बताइए प्रदीप नरवाल का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये कबड्डी से हो जाएगा। एक मनीष नरवाल भी था, वो भी कबड्डी से ही जुड़ा हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन जारी, दुनिया के टॉप स्टार्टअप शहरों की सूची में कौन सा शहर जो है वो शीर्ष पर रहा है? ये सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका का शहर सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। बताइएगा किसे रक्षा संपदा का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? ये शैलेंद्र नाथ गुप्ता को किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीत लिया है? ये ऑस्कर पिया शास्त्री के द्वारा दिया है। ऑस्कर पिया शास्त्री के द्वारा जीता गया है। आगे बताइए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, मैसेज भेजने वाला प्लेटफॉर्म एक्स चैट को किसने लॉन्च किया है? ये एलन मस्क के द्वारा किया गया। ठीक है, एलन मस्क के द्वारा शुरू किया गया है। अगला बताइए संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? ये एनालेना बेरेनबॉक को चुना गया। ठीक है, एनालेना बेरेनबॉक को चुना गया है। आगे बताइए किस राज्य में राजा खास गांव को पहली बार मॉडल गांव घोषित कर दिया गया है? ये हिमाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और ये चौथे क्रम का ही वर्तमान शिक्षा में जो है ये आगे हो चुका है, चौथे नंबर पर आ चुका है। आगे बताइएगा किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? ये पीयूष चावला के द्वारा घोषित किया गया। IPL में कहाँ से खेलते हैं? मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। ठीक है, बॉलिंग करा लिया जाता है, बैटिंग इनसे नहीं करवाया जाता है। इनको जो है रखा जाता था 12वें प्लेयर के रूप में, इनको रखा जाता था इम्पैक्ट प्लेयर। ठीक है, इम्पैक्ट प्लेयर में रखा जाता था। बताइए कौन सा मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वें क्रम का WTO का सदस्य बन चुका है? ये निकारागुआ बन चुका है। ठीक है, निकारागुआ बन चुका है। बताइए किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को शुरू कर दिया है? ये राजस्थान के द्वारा हुआ है। ठीक है, राजस्थान ने शुरू कर दिया है। आगे बताइए RBI ने अभी वर्तमान में रेपो रेट में कितना % कटौती कर दिया है? 0.50 हो जाएगा। ठीक है, 0.5% का कटौती जो अभी वर्तमान में कर दिया है। अगला बताइए उम्मीद सेंट्रल पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च किया है? ये किरण रिजिजू के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, किरण रिजिजू हो जाएंगे। आगे बताइए नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट को किसने जीत लिया है? ये अन्ना मूचिचुक के द्वारा जीता गया। अन्ना मूचिचुक हो जाएंगे। आगे बताइए दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसके द्वारा किया गया है? ये विदेश मंत्री S जयशंकर। ठीक है, विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए 7 जून 2025 को किसने पहला फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है? ये कोको गॉफ के द्वारा जीता गया। ठीक है, कोको गॉफ के द्वारा जीता गया, जो कि पहला फ्रेंच ओपन, पहली बार ये फ्रेंच ओपन जीतने वाली कोको गॉफ महिला में हो जाएगी। बताइए किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला ND कैंप ADC नियुक्त किया गया है? यशस्वी सोलंकी को किया गया। ठीक है, यशस्वी सोलंकी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदू, उर्दू, भाटी और पुरागी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसको नामित किया है? ये लद्दाख को दे दिया गया। ठीक है, लद्दाख हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें क्रम का वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जिनेवा में हुआ है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। आगे बढ़िए मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसको अभी वर्तमान में सम्मानित किया गया है? ये सारा जोसेफ को किया गया। ठीक है, सारा जोसेफ को वर्तमान में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल का सहायक उपायुक्त बनाई गई है? ये मनीषा पाठी को बनाई गई। ठीक है, मनीषा पाठी को बनाई गई है। अब जो है होमवर्क सीरीज के तहत जो है क्वेश्चन देना रहा था, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग देते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि सरहदी गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? इसका जवाब जो है
कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा, सरहदी गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। विनोद जी आगे का क्लास जो है इसी तरह से आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दिया करें और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करने का काम जरूर किया कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए इसी माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।